उसने पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया और लटक गई। मरी तो मरी, मेरे पति अगर मर रहे हैं तो उनके पहले मुझे मरना है। समर्पण बहुत बड़ी ताकत होती है समर्पण में। घंटे पे लटक गई और घंटा बजा नहीं। घंटा बजा, उसने बेचारे ने हिला लिया घंटा कि आज भारी घंटा लग रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बज रहा। उसको तो सुनाई दे नहीं रहा था। उसने कहा मेरी तरफ से मैंने डोरी खींच ली है, उसके आगे का उसका कुछ पता नहीं। उधर फांसी वाले जल्लाद लोग कहने लगे कि ऑर्डर था हमको घंटा बजते इसको फांसी देना, हमने पूरी तैयारी कर ली और घंटा बजा नहीं तो हम कैसे उसको डोरी को खींच सकते हैं। राजा तक बात पहुंची कि भैया बात ये है, आज घंटा बजा नहीं है। घंटा क्यों नहीं बजा? सिपाहियों को देखने के लिए भेजा, घंटा क्यों नहीं बजा, देख के आओ। सिपाहियों ने कहा महाराज वहां पर तो घंटे के बीच में उस लोलक को पकड़कर एक औरत लटक रही है। स्वयं राजा उठ करके गए वहां पर और देखने लगे कि औरत जात एक छोटी सी लड़की और घंटे से लटक रही। इतना ऊंचा घंटा, नीचे पड़ी तो नारियल के जैसा तेरा क्या हो जाएगा, चूरा हो जाएगा, और तू ये क्यों लटक रही है? उसने कहा मेरे पति को आपने फांसी की सजा दी है, अब तक 6 महीने हमारे शादी को हुए हैं, मेरे पति के फांसी की सजा आप कैंसल करो तो ही मैं मानूंगी, नहीं तो मैं भी यहाँ कूद के मर जाऊंगी। आपका घंटा बजे या ना बजे उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरे पति की सजा माफ करो तो ही मैं ये घंटा छोड़ूंगी। इतना प्रेम राजा ने देखा, राजा का मन पसीज गया। एक छोटी सी लड़की अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गई है, घंटे से लटक रही है, उसके हाथ कब से लटक रहे वहां पे, और कितना उसने समर्पण किया है, कितनी बड़ी त्याग की भावना उसके अंदर है। राजा ने जोर से कहा बिटिया जा, तेरे पति को माफ कर दिया, नहीं फांसी पे चढ़ाएंगे। और एकदम से उसने झोंका खाकर तीसरी मंजिल पे छत पे वो उतर गई। उतर के नीचे आई, अपने पति को हाथ पकड़कर अपने घर पे लेके गई। भगवानों शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिला है, ताकत मिली है, हमें भी चाहिए अच्छे कामों में हम अपने आप की कुर्बानी देना ना छोड़े। समय आने पर अपने जान की परवाह किए बिना सत्कर्म जो करता है उसका इतिहास बनता है। वो लड़की तो एक दिन गई होगी पर आज भी उसकी कहानी हम तक कहने को प्रेरित होते हैं, ऐसा इतिहास उसने तैयार किया। आज का सूरज हमें कहने आया है सत्कर्म का समय जब आवे तब आगे पीछे मत देखना। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अरे मत देखो लफड़े में पड़ेंगे, फालतू की जाने दो, उसका क्या है, वो हो सकता है आप करीब जाके देखो तो आपके करीब का आदमी था और उसका एक्सीडेंट हुआ है, ये आपको बाद में पता चला, फिर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। जब भी समय आए सत्कर्म का, हम पीछे नहीं रहेंगे। हम धरती के सूरज है और सूरज उगाना हमारा काम है। दूसरा घोड़ा कौन सा है? सत्कर्म का। और तीसरा घोड़ा हमारा है तप का। सूरज क्या करता है? तपता ही तो है। जू जू ऊपर चढ़ता है त्यों त्यों उसकी गर्मी बढ़ती जाती है और दोपहर में 12 से 3 तक तो गर्मी क्लाइमेक्स तक होती है। ऐसी तपन वो धरती को देता है। धरती जब पूरी तप जाती है उसके बाद अगर बरसात होती है और उसमें अगर अनाज बोया जाए तो अनाज उगता है। अगर सूरज ने उगना बंद कर दिया, चाहे जितनी बारिश हो जाए कीचड़ हो जाएगा, चाहे जितने आप अनाज के दाने बो दो वो सड़ जाएंगे पर उगेंगे नहीं। उगते कब है? जब सूरज की तपन धरती को लगती है। ऐसा तपना भी हमारा काम है। और वास्तव में देखा जाए हमारी तपश्चर्या आदि तो तपना है ही, पर वैसे भी सूरज की किरणें हमारे शरीर को जितनी ज्यादा लगती है उतनी ज्यादा ताकत हमारे अंदर पैदा हो सकती है। कई बार सवाल ये मन में पैदा होता है, हमारे महाराष्ट्र के किसान लोग सवेरे जल्दी जल्दी रोटियां बड़ी बड़ी कर लेते हैं, इतनी सारी मिर्ची बांट करके और उसका ठेसा बना लेते हैं और कपड़े में लपेट कर खेत पे चले जाते हैं। इधर हम बिहार करके 9 बजे तक अपना बिहार पूरा करते हैं और कहीं हमको ऐसे किसानों के घर में उतरना पड़ता है तो वो बहन कहती है अब तो मेरा खेत पे जाने का समय हो गया। हम तो धूप के पहले वहां पहुंच गए और ये धूप में 9 से 12 बजे तक खेत में काम करेंगी, ना ऊपर छतरी ना ऊपर कोई छाव।
और उसमें वो काम करती है 9 से 12 बजे तक। और 12 बजे रोटी खाने के बाद थोड़ी सी विश्रांति ली कि फिर से शाम के 5 बजे तक काम करती है। उनके पेट में ना विटामिन जाते हैं, ना घी जाता है, ना तेल जाता है, कुछ भी नहीं उनके यहाँ, ना घी, ना तेल, ना शक्कर, ना मिठाई, खाली बाजरे की रोटी बड़ी बड़ी और ठेसा, एक आध सब्जी। उसमें से वो इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं? इतनी ताकत उनके अंदर होती है कि चाहे जितना बोझ उठा सकते हैं, चाहे जितने खेत कितने लंबे लंबे होते हैं, यहाँ से वहां तक वो बुआई करते हैं, खुदाई करते हैं, क्या बोलते हैं आप उसको, कटाई करते हैं, तब इतना चलते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और आने के बाद फिर से घर के काम में लग जाते हैं, फिर से रसोई, फिर से सबको खाना। और जैसे ही पड़े कि एकदम से गहरी नींद उनको आ जाती है, घसघसाट नींद ले लेते हैं और वापिस सवेरे स्वस्थ होकर के काम में लगते हैं। क्या कारण? सूरज की किरणें उनके शरीर में जाती है। सूरज की किरणों को ऑब्जर्व करने की उन्होंने ताकत पैदा कर दी बचपन से। बचपन से बच्ची 12 साल की होती है तब से खेती में जाना चालू कर देती है, और बच्चा 10 साल का होता है तब से माँ के पीछे खेती में जाना चालू कर देता है। एक सब्जी और लूखी रोटी खाते हैं, फिर भी आपसे ज्यादा तगड़े हुए होते हैं। आपके मार्केट का जो मेहनत का काम है वे लोग करते हैं। आप लोग तो खाली टेबल कुर्सी और लेखनी, टेबल कुर्सी और लेखनी। बैठे बैठे शुगर बढ़ गई, बैठे बैठे टेंशन आ गया तो बीपी बढ़ गया, और हार्ट अटैक की तैयारी हो गई, बाईपास, एंजियोप्लास्ट, एंजियो सर्जरी आदि आदि आप चालू कर दिया। ये क्यों होता है? एक सूरज की जो आदमी किरणें अपने आप में लेने की ताकत रखे, कम से कम सवेरे की सूर्य की किरणें मेरे शरीर को लगनी चाहिए, ऐसा सभी के मन में भाव होना चाहिए। सवेरे आप सूर्य किरणों को अंदर में लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर ताकत आ रही है, कई विटामिन मेरे शरीर में चले गए हैं। सूर्य की किरणों को भी लेने का भाव मन में होना चाहिए। पर हम तो इतने सुख वस्तु हो गए हैं, इतनी सी बरसात लग गई तो बेटा सर्दी हो जाए, जल्दी माया आई जा, सर्दी हो जाए, सर्दी हो जाए, थोड़ी सी धूप लग गई कि बेटा ताप आई जाए, ताप आई जाए, जल्दी माया आई जा। इतनी सी बात हुई कि सारी सुरक्षा के साधन हमारे पास ज्यादा तैयार होते हैं, और असुरक्षित रहने की बात हमने भुला दी है, जिस कारण से बीमारियां हमारे यहाँ बढ़ रही है। दवाखाने पे दवाखाने बनाए जा रहे हैं, और दवाइयों पे दवाइयां इतनी खप रही है। आज के सबसे ज्यादा मार्केट चलता है तो हॉस्पिटलों का और विद्यालयों का, 2 मार्केट जोर में चल रहे हैं। आप उनको भरपूर कमाई देते हो और आप आराम से बीमारियों को पालते रहते हो। सूरज की किरणें आज हमें कहने आई है, तपना सीखो, तपने की आदत लगाओ, सहनशीलता के द्वारा तपो, स्वभाव को नम्र बना करके तपने की आदत लगाओ, तपश्चर्या करके तपने की आदत लगाओ, और सूरज की किरणें अपने शरीर पे आए ऐसा काम कुछ न कुछ आपको कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए करने की आदत लगनी चाहिए। तो तीसरा घोड़ा कौन सा है? तप नाम का तीसरा घोड़ा है। और सूरज का चौथा घोड़ा कहता है जागरण। सूरज क्या करता है? आता है और जगाता है, जागो जागो जागो, इस तरह से कहने आता है। कवि भी कहते हैं, जागो मन मूढ़ मेरे, जागो मन मूढ़ मेरे, भोर होने आई, जागो मन मूढ़ मेरे। बीती है सारी रैना, देखो अब खोल नैन, बीती है सारी रैन, खो देखो अब खोल नैन, बोले सब पक्षी बैन, बोले सब पक्षी बैन, मन में हर्षा